अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन 25 जून से कह रहे हैं कि प्री मानसून शुरू होने वाला है, मतलब कि बारिशें शुरू होने वाली हैं। तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात है, लेकिन बारिश के बाद भी हब्स हो जाती है, गर्मी बहुत है और लोड शेडिंग भी आजकल बहुत हो रही है। और तनकीद यूथ ये बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अपने वक्त का जो हाल है वो भूल गए हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपके लिए गर्मा गर्म खबरें लेकर हाजिर हो गई हूँ जनाब जी। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि आपको काफ़ी अरसे से हम बता रहे हैं कि वो तमाम ओवरसीज़ यूथियाज़ जो बैठे हुए हैं बाहर और वो ये समझते हैं कि वो हर्जा सराई करेंगे, जो समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे तो वो बात कर सकते हैं, वो तो अपना हक समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को वो मिलाइन करेंगे और फंडिंग वो कहीं और से लेंगे और वो बच जाएंगे। और क्योंकि वो नेशनल होंगे यूके के या बरतानिया के या जहाँ के भी या अमेरिका के, तो वो शायद उनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल जाएगी। उसमें जो सरफहरिस्त शख्स था वो था जी आदिल बाजा। आदिल बाजा के बारे में आप जानते हैं कि जब से वो पाकिस्तान से भाग के लंदन गए हैं और पिछले दिनों में उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। छोड़ा इसलिए गया था कि उनको एक अल्टीमेटम दिया गया था और सितंबर तक का उनको टाइम मिला था, लेकिन वापस आकर वो शख्स जो है वो दोबारा से हमारे इदारों के खिलाफ जो है वह हर्जा सराई करना शुरू हो गया है। अब जो पाकिस्तान है उसने बड़ा एक कदम उठा लिया है और उस बड़े कदम के चलते मैं आपको बता दूं कि एफआईए ने, पाकिस्तान के इदारे एफआईए ने 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही की है। और ये 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में बैठे हुए उन तमाम लोगों के हैं जो हर्जा सराई करते हैं, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और हमारे कौमी सलामती के इदारों के बारे में गलत किस्म की खबरें फैलाते हैं और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इनके बारे में अब फाइनली एफआईए ने तमाम जो चार्जशीट है वो तैयार कर ली है। इनके तमाम सबूत उनके पास आ चुके हैं और यहाँ तक कि उन्होंने इंटरपोल से रब्ता कर लिया है। ना सिर्फ इंटरपोल से रब्ता किया है बल्कि इंटरपोल को ये कह दिया गया है कि उनको अब गिरफ्तार किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन सब के जो अकाउंट्स हैं उनको ट्रैक करके साइबर क्राइम एक्ट के तहत इन पे मुकदमात, इनको पाकिस्तान जब लाया जाएगा तो उस पर दर्ज किए जाएंगे। इनके फिर अंगूठे भी लगवाए जाएंगे, इनसे फिर साइन भी करवाए जाएंगे। और ये जो आदिल बाजा है ख़ासतौर पे, इसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को रेड नोटिस जो हैं वो जारी करने की दरख्वास्त भी दे दी गई है। और पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन जिनको ख़ास तौर पे कहा गया था कि आपने तोड़ फोड़ करनी है और आगे आगे होना है और ये कहना है कि आपके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, जिसमें सरे फहरिस्त जो हैं सनम जावेद और तैयबा राजा और खदीजा शाह हैं, इनके बारे में भी एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि टोटल जो हैं वो अब तक 180 जो लोगों के मामलात हैं, जो ख़ास तौर पे जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, उसमें से 35 की ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। 35 ख़वातीन और मर्दो ज़न ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्तें जो है वो मंजूर की गई हैं। उनके नाम भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उनमें सनम राजा, तैयबा राजा, खुदीजा शाह समेत जो 147 है उनकी दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया। मतलब जिन 33 या 35 लोगों को और उन्होंने रिलीफ देना था, जिनको छोड़ना था या जिनके जराइम जो हैं वो ज़रा छोटे थे, जो 9 मई को वहाँ मौजूद थे लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की थी या अगर नारेबाजी की थी तो उन्होंने डायरेक्ट अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसमें से मैंने आपको बताया कि 35 की जो ज़मानत है वो हो गई है। मैं उनके नाम आपके सामने पढ़ के आपको सुनाती हूँ। और उनमें जो सबसे पहले सर फहरिस्त हैं जी आयशा मसूद नामी खातून हैं, फ़ायज़ा हैं, फ़रहत हैं, सानिया, फ़रा, आलिया, मारिया, खालदा, शुमाइला, साजदा और खुदीजा नईम, माहा, मुमताज़, हुमा, सबूही इनाम, मरियम मज़ारी। ये वो तमाम ख़वातीन हैं जिनको अब छोड़ दिया गया है, जिनकी ज़मानतें जो हैं वो मंजूर हो गई हैं। और जिन मर्द हज़रात को छोड़ा गया है उनके नाम मैं आपके सामने ले देती हूँ जनाब। ये रिजवान नामी एक शख्स हैं, कामरान, जैन, अज़र रशीद, फैसल, साकिब, ज़ुबैर, डॉक्टर हमीद, आसिफ और हसन। ये वो तमाम 35 तकरीबन अफराद हैं जिनकी ज़मानतें जो हैं वो मंजूर हो चुकी हैं। अब मैं आती हूँ जिस सनम जावेद, तैयबा राजा और खुदीजा शाह समेत 147 की दरखास्तें हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे तोड़फोड़ में, उनको दोबारा से मुस्तरद कर दिया गया है। और 180 में से ये 35 निकाल के बाकी जो हैं वो सारी जो हैं उनको सज़ा मिलेगी। जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी कर दी गई है और जुमेरात को ये दहशतगर्दी की अदालत में पेश भी हुए थे, जहाँ पर इनकी ज़मानतें जो हैं वो खारिज हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और आप देखिएगा कि सिफारिशें इनके काम नहीं आ रही। और ये वो ख़वातीन हैं जिनके वालिदैन अब रो पीट रहे हैं और अदालतों में ये कह रहे थे कि हमारी बेटियों या हमारे बेटों का तो सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स को या इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालतों को जो है ब्लेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो
देखें किसी को भी नहीं छोड़ रहे, तो आप देखें ये जो 33 लोगों को या 35 लोगों को उन्होंने छोड़ा है, इन्हें फिर क्यों छोड़ा है? यानी कि जिनको रिलीफ देना चाहिए उनको वो रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है, बड़ी रिसर्च करके ये चीज़ें मैंने लिखी हैं कि नियाज़ी साहब जो हैं वो अपने दौर में ये कहा करते थे कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो हैं वो तमाम दहशतगर्दी के जो केसेस हैं वो चलने चाहिए, लेकिन अभी उनकी चीखें निकल रही हैं। और अपने दौर में ये जो नियाज़ी साहब का अभी गुज़श्ता दौर गुजरा है उसमें उन्होंने कितने लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो है सज़ाए मौत और सज़ाएँ दी हैं, वो मैं आपके सामने तारीख़ और उनकी जो पूरी सज़ा है और उनके जो नाम है उसके समेत आपके सामने नाम लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आदिल हुसैन बादशाह, इनको 2019 में सज़ाए मौत दी गई थी। मोहम्मद हुसैन को 2020 में सज़ाए मौत दी गई थी मिलिट्री कोर्ट के तहत। अहमद नवाज़ 2020 में इनको सज़ाए मौत हुई थी। हबीब कादिर को 2019 में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अजमल खान नामी शख्स को 2021 में 8 साल की कैद सुनाई गई थी। मोहम्मद सिद्दीक को 2018 में 11 साल की कैद सुनाई गई थी। राजा मुश्ताक को 2020 में 10 साल की कैद सुनाई गई थी। आबिद ज़हीर को 2018 में 12 साल की कैद सुनाई गई थी। उस्मान अकरम को 2021 में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अशफाक मसीह को 2018 में 8 साल की और इदरीस खटक को 2021 में 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और ये सब वो लोग हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए हैं जो नियाज़ी साहब के दौर में ये सज़ाएं पा चुके हैं। लेकिन नियाज़ी साहब जो हैं वो अब इन बातों को मानने से इनकारी हैं, जो कि हमेशा से उनकी आदत है, क्योंकि वो तो जलेबी टर्न लेने के माहिर हैं। अब बहरहाल हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली जो खबर है मेरी थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मॉर्निंग में मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर सकी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो एक 9 रुकनी बेंच बना था उसको तोड़ दिया है और अब फाइनली बंदियाल साहब जो हैं वो चाहते हैं कि वो 7 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करे। असल में अब वो अदलिया और जो हमारे जो इदारे हैं उनके बीच में अब समझ लें कि एक जंग का सा समा है और जीत तो वो सकते नहीं है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बारे में थोड़ी सी एक दिलचस्प मालूमात हैं। बहुत लंबी समाअत थी लेकिन उस समाअत में से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि जनाब हुआ क्या कि जब पहले समाअत शुरू हुई तो इन्होंने जानबूझ के जस्टिस काजी फायज़ ईसा का नाम इसलिए लिखा था कि अगर वो उसके हक़ में बयान देते हैं तब भी फंसते हैं, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान देते हैं तब भी फंसते हैं। लेकिन वो तो बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है जनाब, और नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस भी हैं। तो समाअत से पहले क्या हुआ कि वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब आ गए और लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पे खड़े होकर लंबी लंबी तकरीरें करने लगे, जिस पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं उन्होंने अच्छी खासी उनको झाड़ पिला दी और उनको डांटा और उनको कहा कि यहाँ पर आप खड़े होकर लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं। जब उनको झाड़ पिलाई जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तो खोसा साहब कहते हैं मैं तो अपनी खुशी का इजहार कर रहा था, जिस पे काजी फायज़ ईसा ने कहा कि ये कोई खुशी का इजहार करने का प्लेटफॉर्म है, कोई इस तरह का फोरम है, यहाँ पर केसेस सुने जाते हैं। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फिर जो है वो हवाले देने शुरू किए और उसके बाद जब उन्होंने कानून के मुताबिक कि ये जो चीज़ें आप जिसके ऊपर ये बेंच बना रहे हैं ये तो बनता ही नहीं है, तो उसके बाद फिर बंदियाल साहब की तबीयत वहाँ पे बताने वाले की थोड़ी सी ऐसे ख़राब हुई और उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है कुर्सी को टेक लगा ली और जो जस्टिस तारिक मसूद हैं उन्होंने जो है वो हवाले जो दे रहे थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा उसको रीड करना शुरू कर दिया। फिर अचानक वहाँ पे जब चलते चलते जो है वो तकरार शुरू हुई तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी अब मैं मज़ीद जो है वो यहाँ पे नहीं रह सकता और इस केस से ख़ुद को अलहदा करता हूँ। उनके साथ जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उन्होंने भी खुद को अलहदा कर लिया। 9 में से 2 निकल गए तो पीछे रह गए 7 और बाद में जो हैं जो बंदियाल साहब हैं उनकी कोशिश ये है कि जो 7 लोग हैं ये अब फैसला करें, लेकिन देखना ये है कि इनकी टक्कर जो है वो कहाँ तक जाती है और कितनी कामयाब होती है। तो जनाब ये थी आज की तमाम खबरें और इनके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन सब के बारे में क्या सोचते समझते हैं। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत से जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।